संजौली गुरुद्वारा प्रबंधन पर विवाद गहराया। जी हां, 17 सदस्यीय समिति के बावजूद संचालन को लेकर मनमानी और फंड दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। राजधानी शिमला के उपनगर में यानी कि संजौली गुरुद्वारे में एक विवाद उत्पन्न हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ चंद लोग यानी कि गुरुद्वारे को अपना कब्जा कर रहे हैं और संगत का जो पैसा है वो स्वयं अपने घर ले जाते हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर जिस तरीके से प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। अगर देखा जाए पिछले 2-3 प्रेस वार्ता होगी, लेकिन अभी तक जो समाधान नहीं हुआ। फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद है संजौली जो गुरुद्वारे है संगत के लोग, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिमर सिंह जी। जी सर, क्या पूरा विवाद है जिससे लगातार देख रहे हैं कि जो गुरुद्वारे का विवाद काफी ज्यादा प्रसारित हो रहे हैं? सर, पिछले 6 साल से यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए हैं। जो हमारा एमओ है वो बताता है कि हर 2 साल बाद होने चाहिए, पर इन्होंने एक भी बार किसी भी टर्म में 6 साल से सही इलेक्शन नहीं कराया। दूसरा पक्ष का ये कहना है कि हमने यहाँ पर जो इलेक्शन कराया है उसका क्या पूरा मामला है? सर, वो अपने आप ही 10-15 लोग इकट्ठे होकर इलेक्शंस करा लेते हैं। अब 25-30 लोग और उन्होंने जोड़ लिया अपने साथ, प्रेशर डाल के उनके ऊपर बिरादरी का, रिश्तेदारी का, और उनको जबरदस्ती वहां पर बिठा के हाथ खड़े करके इलेक्शन करवा देते हैं। अगर देखा जाए जो कमेटी में भी फिलहाल 2 से 3 व्यक्ति है, फिलहाल जो संगत में अगर गुरुद्वारे की बात करें तो कितने लोग अनिवार्य रहते हैं? सर, संगत में जैसे कि हमारे पास जो 180 मेंबर के वीडियोग्राफी के साथ साइन हुए हैं, जो संजौली के निवासी हैं और वहाँ पर उनके साइन हैं, और वो जनरल हाउस के मेंबर बनने चाहिए, और 17 मेंबर की एग्जीक्यूटिव कमेटी होनी चाहिए, जबकि ये 2 लोग काम कर रहे हैं पिछले 6 साल से इलीगली। जी, अगर देखा जाए कुछ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, जो पुराने लोग हैं। जी सर, वहाँ पर संगत को आने से रोका जाता है जो सवाल जवाब करती है। हर किसी को नहीं, जो सवाल जवाब करे, बस जो उनको पैसे देके चल जाए वो सब ठीक है। कुछ लोगों ने सवाल जवाब करे तो थाने में ले जाकर उनकी मारपिटाई तक भी करी है, जो वहाँ के प्रधान है रविंदर सिंह मंगा जी ने। जी, क्या लगता है आपको इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है जो इतना प्रेशर इस जो गुरुद्वारे में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल सर, डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही है। हमारे को एसडीएम ऑफिस में जैसे हमने कंप्लेंट करी तो कई जगह से ये पता लगा कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको न्यूट्रलाइज करना तो आप सरकार से मांग करिए। चीफ सेक्रेटरी जी को, सीएम को भी हमने चिट्ठी दी थी। एसडीएम के ध्यानात ये मामला है, उसके पश्चात आने वाले समय आप क्या स्टेप उठाएंगे? सर, स्टेप हमने उठा लिया। उन्होंने एक अनबायस्ड ऑर्डर पास किया है जिसमें उनकी तरफ से कोई भी प्रूफ नहीं आया। हमारे पास आरटीआई भी हमने फाइल कर दी, सिंगल प्रूफ के बिना उन्होंने लिख दिया कि वो ठीक कर रहे काम। तो हमने हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दी है, क्योंकि संगत इतने ज़्यादा रोष है। 180 मेंबर में से किसी को भी जनरल कमेटी का मेंबर नहीं बनाया, किसी का भी चंदा नहीं इकट्ठा करा उन्होंने। जी, अन्य लोग भी इनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो गुरुद्वारा कितना वर्षों पुराना है और आप कितने वर्षों से वहाँ पर कार्यरत हैं? वही जन्म भी मेरा शिमला का है जी। 80 साल हो गए। 80 साल की मेरी उम्र होने को वाली है लगभग। तो अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें मैं गुरुद्वारे की शिकायत को आगे रखूं। कोई शिकायत नहीं है। अब हुई है, शुरू हुई है जब से ये कमेटी बनी है, और जबरदस्ती बैठे हुए हैं कब्जा करके। जी, और अगर देखा जाए क्या क्या मुश्किलें अब जो अन्य लोगों को वहाँ पर पेश हो रही है संजौली में? ये है जी पेश हो रही है कि जब किसी को काम ही नहीं करने देना, जब किसी को जहाँ लंगर खाने की, उसको बोल लंगर खाने के लिए आया तू, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, और संगत डर के मारे बोलती ही नहीं आगे, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा भाई हम तो गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, बस ठीक है जो कुछ हो अब नहीं हम जाएंगे। अगर देखा जाए आप कई वर्षों से यहाँ पर कार्यरत है, आज से पहले कभी ये समस्या है? क्या मुख्य कारण मानते हैं आप जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है? छोटी मोटी कोई बात हो जाती है वो अंदर बैठ के सिमट जाती है। जो कि कमेटी के अंदर 17 मेंबरी कमेटी है, या जनरल हाउस जो कमेटी की मीटिंग रखते हैं, वो 1/3 कमेटी जो होती है वो उसको फैसला कर देती है, और संगत में सुना दी जाती है बात कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। दूसरी बात है कि हर संक्रांत को पैसे की जो कीमत है उसका बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। जी, सर ये आपसे जानना चाहेंगे, खासकर जिससे देखा भी जा रहा है वहाँ पर जो संगत के पैसा है वो घर को लिया जा रहा है, कितने बार ऐसा मामला सामने पेश हो पाया? सर, बहुत बार ऐसा हो गया कि सुनने में यही आता है, और सब लोगों ने देख भी लिया है कि ये खुद ही बोल देते हैं कि जी हम तो चेंज ले जाते हैं घर। गोलक का पैसा खुलता है तो वो गुरुद्वारे में ही गिरना चाहिए। गोलक खोल के घर ले जाता देखा आपने? कहीं भी नहीं ऐसा होता किसी भी धार्मिक संस्था में। अगर देखा जाए जो गुरुद्वारे का जो चुनाव है उसकी क्या प्रक्रिया होती है? कायदे के अनुसार जिस तरीके से उनका कहना है कि हमने करा दिया, फिलहाल अगर मापदंड की बात करें तो खासकर जो ये किस मापदंड के अंतर्गत आता है जिसके तहत जो चुनाव भी किया जाता है? सर, गुरुद्वारा साहब संजौली का, श्री गुरुद्वारा साहब संजौली का अपना एक एमओ है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जनरल हाउस होगा। जनरल हाउस के अंदर सारी संगत को बुलाया जाएगा। जो आपको खुद घर घर जाना चाहे पड़े आप भी जाएं, वहां से उनसे चंदा इकट्ठा करें। चंदा इकट्ठा करने के बाद वो जनरल कमेटी के मेंबर बन जाते हैं, उनको वोट कास्ट करने का राइट मिल जाता है। 1 महीने पहले आपने ये चिट्ठी देनी है, फिर जनरल हाउस होगा। जनरल हाउस के बाद 15-20 दिन का टाइम दिया जाता है नॉमिनेशन के लिए। 20 दिन बाद फिर हाउस बुलाया जाता है,
उसके अंदर बताया जाता है कि ये लोगों ने नॉमिनेशन भरा है या नहीं भरा है। अगर सर्वसम्मति के साथ होना तो वन साइडेड हो जाता है। फिर बताया जाता है कि आने वाले, फिर भी अगर वन साइडेड भी हो, कोई सामने ना खड़ा हो, तो हफ्ते 10 दिन का टाइम देके अगले संडे का टाइम जब भी दीवान है, तब वहाँ पर वो अनाउंस किया जाता है कि ये जो है आपकी एमिकेबली वन साइडेड इलेक्शन होगी। लेकिन अगर वहाँ पर नॉमिनेशन फाइल हो गई है, 2 धड़े बन गए हैं, और फिर उसमें बताया जाता है 15 से 20 दिन का मिनिमम टाइम होता है, और उसका जो इलेक्शन कन्वीनर होता है उसमें हमारे एमओए में लिखा है ही शुड बी अ रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर फ्रॉम सिख संगत। आप ऐसे भी किसी भी सोशल वर्कर को बुला के या किसी और गुरुद्वारे को प्रधान को बुला के उनको आप कन्वीनर नहीं बना सकते। वो जो है वो रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर ऑफ सिख संगत होना चाहिए संजौली का, या फिर कोई लोकल संजौली का रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने जिस तरीके से सुना, खासकर जिस तरीके से अगर हम बात करें संजौली गुरुद्वारे की, जिस तरीके से ये विवाद है वो अत्यधिक बढ़ चुका है, और खासकर जिस तरीके से जो चुनाव इनका कराया है, कहीं ना तो कहीं वो तर्क संगत नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए संगत के सभी जो माननीय लोग होते हैं उनको पहले इसके बारे में सूचित किया जाता है, टाइम पीरियड मिलता है, उसके बाद होता है। लेकिन ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि अपनी जो वहाँ का रेवेन्यू है वो अपने आप सेव रखते हैं, और अन्य जो संगत है जो कोई जवाब करे तो उन्हें वहां से बर्खास्त कर दिया जाता है, उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है, कहीं ना तो कहीं बदतमीजी भी की जाती है। आज से पहले कहीं भी अगर राजधानी शिमला ही नहीं अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस तरीके का व्यवहार किसी भी गुरुद्वारे में नहीं हुआ है। कामेश्वर शर्मा की